नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि राज कुंद्रा की लगभग 98 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है, जिसमें से जुहू की फ्लैट है, पुणे की बंगला है और कुछ राज कुंद्रा की इक्विटी शेयर्स भी है। तो यह सारे मिलाकर के लगभग 98 करोड़ रुपयों की संपत्ति ईडी ने राज कुंद्रा की जब्त कर ली है। ईडी ने राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपयों की संपत्ति जब्त इस कारण से की है क्योंकि अभी मुंबई में 6600 करोड़ रुपयों की बिटकॉइन स्कैम हुई है और इसी बिटकॉइन स्कैम को लेकर के ईडी जांच कर रही थी और इसमें पता यह चला है ईडी को कि इस बिटकॉइन स्कैम में राज कुंद्रा भी शामिल है। इससे पहले भी वर्ष 2021 में राज कुंद्रा काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थे। हालांकि वर्ष 2021 जुलाई के महीने में वो जेल भी गए थे। वो इस कारण से क्योंकि राज कुंद्रा ने 4 महिलाओं को प्रॉमिस किए थे कि उन्हें वेब सीरीज में काम देंगे, एज ए एक्टर रोल जो है उन 4 महिलाओं को काम देंगे। लेकिन बाद में राज कुंद्रा ने उन 4 महिलाओं को पोर्नोग्राफिक कंटेंट शूट करने के लिए, पॉर्न वीडियो बनाने के लिए जो है वो फोर्स किया। लेकिन उस 4 महिलाओं ने राज कुंद्रा की बात नहीं मानी और उसने जो है वो FIR कर दी है। इसी मामले को लेकर के जो है वो वर्ष 2021 में जेल भी गए थे। हालांकि कुछ महीनों के बाद राज कुंद्रा जेल से बाहर भी आ गए। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का कोशिश करेंगे कि यह बिटकॉइन स्कैम है क्या। जो 6600 करोड़ रुपयों की बिटकॉइन स्कैम हुए हैं उसमें राज कुंद्रा की नाम कैसे शामिल हो गया है, कैसे आ गए हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। वर्ष 2017 में जब बहुत ज़्यादा बिटकॉइन इंडस्ट्री बूम कर रही थी, उसी समय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज, इन तीनों लोगों ने मिल करके एक वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड खोले और इन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया कि जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपना पैसा वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड में लगाएं। और इन्होंने प्रॉमिस किया कि हमारी कंपनी जो है आपके लगाए हुए पैसे को लगभग 10% के साथ रिटर्न भी करेगी। तो जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते थे वो सारे लोग जो है इनके कंपनी में पैसा लगा दिए और यह कंपनी जो है वो कहे कि हम जो है आपके पैसा को बिटकॉइन में लगा करके माइनिंग करेंगे और साथ में ही हर महीने 10% का रिटर्न भी देंगे। तो शुरुआती दौर में जो है वो यह कंपनी जो है लगभग 10% की रिटर्न भी दी। लेकिन बाद में चल करके यह वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिफॉल्ट कर गई और यह सारे रुपयों को जो है वो स्कैम कर गई। जिसके बाद जो लोग इस कंपनी में पैसे लगाए हुए थे वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड में, वो सारे लोग जो है वो अलग अलग जगहों से FIR करने लगे इस कंपनी के ऊपर। बाद में चल करके यह एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, पैसे की घोटाले का केस था। तो इस केस को जो है वो ईडी को सौंप दिया गया। आगे चल करके कार्रवाई की गई। अमित भारद्वाज, विवेक भारद्वाज और बहुत सारे लोग जो इस स्कैम में जुड़े हुए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि राज कुंद्रा का नाम इस केस में कैसे शामिल हो गया, इनका नाम इस केस में कैसे उजागर हो गया। तो देखिए, इन पे यह आरोप लगे हैं कि अमित भारद्वाज ने लगभग 285 बिटकॉइन राज कुंद्रा को दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि राज कुंद्रा को कहा गया कि आप इस 285 बिटकॉइन को लेकर के और यूक्रेन में एक बिटकॉइन माइनिंग का सेटअप बैठा है। हालांकि बिटकॉइन माइनिंग सेटअप बैठाने में जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए जाते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर को लगाया जाता है और उसके ऊपर ही जो है वो बिटकॉइन माइनिंग किए जाते हैं। तो अमित भारद्वाज ने राज कुंद्रा को 225 बिटकॉइन भेजे और यह जो 225 बिटकॉइन थे वो भोले भाले लोग के ही थे जिन्होंने जो है वो अपने पैसे इस कंपनी में लगाए थे। तो 285 बिटकॉइन का वैल्यू जो है वो अभी के हिसाब से 150 करोड़ रुपये है। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दें कि अभी एक बिटकॉइन का जो कीमत चल रहा है मार्केट में वो 55 लाख के बराबर है। तो 285 बिटकॉइन जो अमित भारद्वाज ने राज कुंद्रा को भेजे यूक्रेन में सेटअप बैठाने के लिए, माइनिंग सेटअप बैठाने के लिए, उसका कीमत अभी 150 करोड़ रुपये है। तो अभी जो है इसी स्कैम को लेकर के ईडी ने उनकी लगभग 98 करोड़ रुपयों की संपत्ति की जब्त कर लिया। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है, यह जो जानकारी आपको बताए हैं कि राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपयों की संपत्ति जब्त कर ली गई, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, आप जो है वो कमेंट के जरिए जरूर आप अपना तर्क दें। धन्यवाद।